कर भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। बंदे कर भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। भक्ति से बंदे बिगड़ी बन सकती है, भक्ति से बंदे बिगड़ी बन सकती है। बंदे कर भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। देखिए अब लाइट आ गई है क्योंकि अब कथा खत्म हो रही ना। बंदे कर भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। बंदे कर भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। भक्ति से ही बंदे बिगड़ी बन सकती है, भक्ति से ही बंदे बिगड़ी बन सकती। कुछ कमा नहीं पायो भरी जिंदगानी में, कुछ कमा नहीं पायो इस जिंदगानी में। अब डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में, अब डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। चिल्लू भर पानी में अब डूब के मर जाते, चिल्लू भर पानी में अब डूब के मर जाते, चिल्लू भर पानी में अब डूब के मर जाते, चिल्लू भर पानी। राजा रामचंद्र भगवान की जय को हाथ में लिए हुए हिमालय पर्वत नारद जी के सामने आए और आकर के कहने लगे कि महाराज बताइए इस कन्या के भविष्य में क्या है, इस कन्या का भविष्य, इसका जीवन कैसा है। नारद जी बखान कर रहे हैं कि आपके घर में जिसने जन्म लिया है वो कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं आदि शक्ति है, इनके बराबर जगत में कोई भी नहीं होगा, इन्हें जगत जननी का नाम प्राप्त होगा। इस तरह से अनेक प्रकार के गुणों का व्याख्यान किया और अंत में कहा कि मगर एक अवगुण भी है इसमें। हिमालय और मैना रानी ने कहा कि महाराज ऐसा अवगुण कौन सा है। नारद जी ने कहा कि इसमें अवगुण है कि इसका जो पति होगा कपड़े वपड़े से उसे कोई लगाव नहीं, वो वस्त्र नहीं पहनेंगे, सिर्फ एकाध छाला लपेट करके बाघंबर लपेट करके जीवन यापन करेगा। इसका जो पति होगा उसके यहाँ घर बार के ठिकाने नहीं रहेंगे, घर बार नहीं, सिर्फ अखंड पर्वतों पर ही रहना है। बोले इसका जो पति होगा उसको भूत प्रेत पिशाच नाग बिच्छू ये ज्यादा प्रिय होंगे, और इसका जो पति होगा वो हमेशा एकांतवास में रहेगा। हिमालय पर्वत और मैना रानी दोनों ही घबरा गए। बोले जब तक विवाह नहीं होगा तब तक तो हम अपने हिसाब से हमारी कन्या को पालेंगे, मगर जैसे ही विवाह हुआ तो उसके बाद तो इसकी
जिंदगी दूषित हो जाएगी, इसका जीवन ही दूषित हो जाएगा। नारद जी से कहा कि महाराज ये सारे इसमें अवगुण हैं, मगर इसमें कोई गुण भी होंगे ना, या इसका कोई परिहार नहीं होगा? अगर कुछ गलत होता है तो उसका परिहार भी हो जाता है। अपने घर में कभी भी दक्षिण दिशा में दरवाजा नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, जिसके घर में दक्षिण दिशा में दरवाजे हैं, कभी भी घर का दरवाजा दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। और अगर किसी कारणवश हो ही गया, अपने पास दूसरी जगह नहीं दरवाजा रखने की, अगर किसी कारण दक्षिण में दरवाजा रह भी गया तो उसका परिहार है कि आप उस दरवाजे पर दोनों तरफ गणेश जी की प्रतिमा लगा दीजिए, वो दोष खत्म हो जाएगा। नारद जी से हिमालय पर्वत और मैना रानी ने कहा कि इसी तरह से ये दोष कहीं खत्म नहीं हो सकता क्या? तब नारद जी कह रहे हैं कि भाग्य को बदलने वाला तो सिर्फ एक ही जीव, एक ही व्यक्ति, एक ही शख्स है। आप चाहे उन्हें देव महादेव कह लो, ओगड़दानी कह लो, या भूतनाथ कह लो, शमशानवासी कह लो, चाहे अविनाशी कह दो, सिर्फ भाग्य बदलने वाला एक ही है। नारद जी से जब पूछा कि इसका भाग्य में जो भी गलत है उसका परिहार तो होगा कुछ, तब नारद जी कहने लगे जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भव मेटे शंभु त्रिपुरारी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भव मेटे शंभु त्रिपुरारी। करे कुमारी तुम्हारी, भव मेटे शंभु त्रिपुरारी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भव मेटे शंभु त्रिपुरारी, भव मेटे शंभु त्रिपुरारी। नारद जी कहने लगे कि चाहे भाग्य में कितना ही दोष हो, यहां तक कि मार्कंडे जी को तो सिर्फ 7 वर्ष की आयु, अल्पायु मिली थी, उसके बाद भी भगवान शंकर ने उन्हें चिरंजीवी कर दिया। जो तप करे कुमारी तुम्हारी। नारद जी कहने लगे कि अगर आपकी कुमारी, अगर आपकी ये बालिका तपस्या करती है तो भव मेटे शंभु त्रिपुरारी। देखिए नारद जी इतने उलझाने वाली बात करते थे। वैसे तो नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, नारियन जल, जो जल तक का ज्ञान करा दे उसका नाम है नारद। और एक हिंदी भाषा में अगर बोले तो ना धन रद्द, जिसके वाक्य, जिसके वचन कभी रद्द ना होते हो उसे नारद कहा गया है। जिनके वचन को कोई रद्द ना कर सके उन्हें नारद कहा गया है। नारद जी ने सीधे सीधे वाक्यों में यह नहीं कहा कि आप जाओ और जाकर के भगवान शंकर से इसका विवाह कर दो, मगर सिर्फ उलझा करके कहा कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी। अगर आपकी पुत्री तपस्या करेगी तो भगवान शंकर इसके भाग्य में जो गलत है वह मिटा देंगे, इसके दुर्भाग्य का मेट कर देंगे। और सबने तो इस बात को वहीं छोड़ दिया, मगर माता पार्वती जी इस बात को नहीं भूली। माता पार्वती जी जैसे ही समझदार हुई, थोड़ी समझने लगी, तो तपस्या करने जाने लगी।
माता पिता ने कहा कि बेटी कहाँ जा रही हो? तभी पार्वती जी ने कहा कि आपको देवर्षि नारद की बातें याद नहीं है क्या? देवर्षि नारद की बातें आपको याद नहीं है क्या? उन्होंने कहा था कि जो तप करे कुम्हारी तुम्हारी, आपकी पुत्री अगर तपस्या करेगी तो इसके दुर्भाग्य का मेट हो सकता है। पार्वती जी ने तपस्या की और इतनी जड़ तपस्या की कि भगवान श्री शंकर ने पहले तो सप्त ऋषियों को भेजा कि जाओ पार्वती की परीक्षा लेकर के आओ। पार्वती जी को आकर समझाया सप्त ऋषियों ने कि जिससे आप विवाह करना चाहती हो ना, वो ओघड़ है, भूत प्रेत में वास करता है, उसके घर बार का ठिकाना नहीं है, वो कपड़े वपड़े नहीं पहनते कभी भी, और बाकी सजने संवरने का तो कोई कालम ही नहीं, भस्म रमाने वाले। उस समय सप्तऋषि भी वेश बदल करके आए थे। पार्वती जी ने उन्हें समझा दिया कि महाराज आप जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से पुनः प्रस्थान कर जाएं। मेरे मन में झांकी सिर्फ शंकर की बसी हुई है और वही मेरा वर्ण करेंगे। पार्वती जी तपस्या में लीन रही। भगवान शंकर ने खुद आकर के आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर एवं पार्वती जी का विवाह सुनिश्चित हुआ। अब यहां देखिए कि बारात लेकर के जब जाने लगे तो जस दुल्हा तस बनी बाराता। अगर आज हमारे यहाँ किसी की शादी हो रही है तो उसका फेशियल, उसको ले जा करके उसका मेकअप करना, उसका फेशियल करवाना और अपने पसंद के कपड़े लेकर के आना, मोती हार माला लेकर के आना, और आजकल तो पैसे रुपयों के हार चल गए हैं। भगवान शंकर के पास ये कोई आडंबर नहीं। किसी ने कहा कि जल्दी चलो अपने को बारात लगाना है, भगवान ने उठाई भस्म अपने शरीर पर लपेटी, मुंह पे भस्म लगाई, बोले मैं तैयार हूं, चलो। सांप आप देख लिया, कहीं लटक तो नहीं रही है, बिच्छू इच्छू देख लिए, कहीं टपक तो नहीं गए, और पूरे शरीर को सजा करके बोले चलो, और वही अपने बाघंबर लपेटे हुए हैं। हम अगर लेकर के आएंगे तो पेंट अलग, शर्ट अलग, उसके ऊपर कोट अलग, टाई अलग, उसके ऊपर हार माला अलग, और उसके बाद भी सेहरा वगैरह अलग। किसी ने कहा कि महाराज आपने वस्त्र वगैरह तो पहने नहीं, बोले ये बाघंबर लगा है ना, बाघंबर लगा दिया। बोले थोड़ा क्रीम पाउडर कर लेते, भगवान ने भस्मी उठाई अपने मुंह पे लपेट ली, बोले अब चलो। किसी ने कहा कि आपने सेहरा तो बांधा नहीं, सेहरा तो बांधना था कम से कम, अपनी जटाओं को खोल के डबल से बांध लिया, बोले ये सेहरा हो गया। अब भूत प्रेतों ने सोचा कि जब दुल्हा नहीं सज रहा है, अपने भी सजने से कोई मतलब नहीं। सारे के सारे भूत प्रेत भगवान शंकर के पीछे पीछे वैसे ही चल दिए। किसी का एक हाथ नहीं है तो किसी के दो हाथ नहीं है, तो किसी के दो सर है, किसी का एक भी सर नहीं है। कोई चारों पैरों से चल रहा है तो किसी का एक भी पैर नहीं, लुढ़कते हुए चल रहा है। जस दुल्हा तस बनी बाराता, जैसा दुल्हा वैसी बारात बन गई। और क्या है, जब भी बारात आती है गांव में तो बच्चों को बारात देखने का बहुत चाव होता है। तो गैलरी से झांक झांक करके बच्चे देख रहे थे, गैलरी से झांक झांक कर बच्चे देख रहे थे कि बारात आई है पार्वती जी की। और जैसे ही वहां बारात देखी दुल्हे सहित, इधर भगवान शंकर ने अपने देवता लोगों को निमंत्रित किया, भगवान ब्रह्मा को, विष्णु जी को, इन सबको भी बुलाया, बोलो चलिए बारात में। विष्णु भगवान ने, ब्रह्मा जी ने, इन्होंने कहा कि थोड़े आप सज जाइए, श्रृंगार कर लीजिए। बोले यही श्रृंगार सर्वोपरि है। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी अपने अपने हिसाब से निकल लिए, बोले आप बाद में बारात लगाना, हम तो हमारे हिसाब से निकल लेंगे। बोले हम हमारे हिसाब से बारात, आप आपके हिसाब से बारात लगा लेना, हम तो अपने हिसाब से निकल जाएंगे। भगवान ब्रह्मा विष्णु अपने अपने हिसाब से निकल गए। और देखिए जैसे ही गांव में प्रवेश किया, वहां हिमालय पर्वत में, अब हिमालय राज्य में जैसे ही प्रवेश किया बारात ने, हम लोग इधर घोड़े पर जाते हैं, वहां बैल पर आ रहे हैं भगवान शंकर। जैसे ही बारात गांव में आई और गैलरी से जब छत के ऊपर खड़े होकर के जो
बच्चे लोग देख रहे हैं। तो जिन जिन ने पहले बारात को देखा, केवल आंख खोल करके बारात को देखा, सही तरीके से बारात देख नहीं पाए बच्चे और जा करके अपने घर में बिस्तरों में घुस गए। उनके माता पिता ने पूछा कि जाओ ना बारात देखो। बोले बारात नहीं है, वो तो यमराज की बारात लग रही है। कोई बच्चे तो इतने भयंकर डर पे कि उनके लिए उनके माता पिता को लूनराई करना पड़ा, उनकी नजरें उतारना पड़ी। इतना भयंकर तरीके से बारात सजा करके लाए भोलेनाथ जी। इधर भगवान शंकर बारात लेकर के पहुंचे मैना रानी के द्वार पर। और जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर किसी एक कवि ने कहा है, तेरे द्वार पे दुल्हा आ गया, ओए की करिए तेरे द्वार पे दुल्हा आ गया, ओए की करिए तेरे द्वार पे दुल्हा आ गया, ओए की करिए तेरे द्वार पे दुल्हा गया, ओए की करिए। और कह रहे हैं इसके लंबे लंबे बाल, इसकी दाढ़ी मूछ कमाल, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। ये तो बेल पे चढ़ के आ गया, ओए की करिए बेल पे चढ़ के आ गया, ओए की करिए इसके लंबे लंबे बाल, इसकी दाढ़ी मूछ कमाल, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। ये तो कसम लगा कर आ गया, ओए की करिए ये तो कसम रमा कर आ गया, ओए की करिए। पार्वती जी के दरवाजे पर, हिमालय पर्वत के दरवाजे पर बारात खड़ी है। अब बारात का स्वागत करने के लिए हाथ में थाली, जल का लोटा, दीपक लेकर के मैना रानी आई। तो आते ही देखिए हम लोग शकुन अपशकुन का बहुत ध्यान रखते हैं। मैना रानी ने जैसे ही देखा अपनी पुत्री के दुल्हे को, शंकर भगवान को, जटाजूट मध्य स्फुरद गांगवारिम महादेव मेकम स्मरामी स्मरामी। भगवान शंकर का जब स्वरूप देखा, भस्म चढ़ाए हुए हैं, जटा बांध करके कान में बिच्छू लटक रहे हैं, गले में नागमाला है, शरीर के ऊपर वस्त्र नाम की कोई चीज नहीं है, एक बागंबर लपेटा है, वो भी घुटने से ऊपर है। जब उनका विचित्र भेष देखा और उनके साथ में उनकी मित्र मंडली देखी, भूत प्रेत पिशाच आदि, तो मैना रानी डर गई और डर करके बेहोश हो गई। और बेहोश होने के बाद मूर्छित होकर गिर पड़ी, हाथ से थाली छूट गई, दीपक गिर गया, दीपक बुझ गया, हाथ में से वह कलश छूट गया, कलश का जल ढुल गया। अगर हम कहीं जा रहे हैं विवाह के समय पर, अगर तोरण द्वार पर पूजन करने के लिए जा रहे हैं, वो दीपक अगर बुझ जाए तो बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। किसी ने कहा कि भगवान शंकर के विवाह में दीपक बुझ गया मतलब अपशकुन हुआ। तभी दूसरे कवि ने कहा कि महाराज अपशकुन नहीं हुआ, वह दीपक शर्मा गया, क्योंकि भगवान श्री शंकर के मस्तक पर जो चंद्रमा थे, उन चंद्रमा के तेज के सामने वह दीपक का तेज टिक नहीं पाया, इसलिए दीपक खुद शर्मिंदा होकर के और बुझ गया। किसी ने कहा कि जल का भरा कलश भी ढुल गया वहां पर, यह भी तो अपशकुन है। दूसरा कवि कहने लगा कि भगवान शंकर के माथे पर गंगा माता विराजमान है, और उस गंगा माता के सामने एक लोटे जल का क्या मायना, वो जल अपने आप में शर्मिंदा होकर के और अपने आप ही ढुल गया। जैसे तैसे थोड़ी देर बाद मैना रानी की मूर्छा खुली। मूर्छा खुलते ही मैना रानी ने कह दिया कि मैं तो कहीं से कहीं तक इस ओघड़ को, इस बाघंबरी को, इस भूतनाथ को मैं कहीं से कहीं तक अपनी पुत्री नहीं दे सकती, आकर के मना कर दिया।
ब्रह्मा विष्णु महेश आदि गए, जाकर के मनाया मैना रानी को, समझाया कि भगवान शंकर अविनाशी, तब जाकर कहीं विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद भगवान शंकर एवं पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं। एक दिन नारद जी का आना हुआ और नारद जी आकर कहने लगे पार्वती जी से कि आपको पता है भगवान शंकर सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? इनको चुप कर। नारद जी आए और आकर पार्वती जी से कहने लगे कि आपको पता है भगवान शंकर सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? पार्वती जी ने कहा कि मुझसे करते हैं, और किससे करेंगे? नारद जी ने कहा कि माता जी आप भ्रम में हैं, आपका ये भ्रम है, आपको ये वहम है कि भगवान आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं। बोले नहीं, सत्य है, भगवान मुझसे ही प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा कि अगर आपसे ही प्रेम करते हैं तो फिर भला ये बताओ कि उनके गले में मुंडों की माला कैसी पड़ी हुई है? जो उनके गले में माला डली हुई है वो नरमुंड की माला है, मनुष्य की मुंडी है वो। नारद जी ने कहा कि अगर आपसे ही प्रेम करते हैं तो वो मुंडों की माला किसकी है? नारद जी तो कह करके निकल लिए। पार्वती जी आई और आकर के कहने लगी कि भगवान आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? भगवान ने कहा आपसे ही करेंगे, और किससे करेंगे? पार्वती जी ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर ये बताइए कि आपके गले में ये जो माला पड़ी हुई है ये मुंड की माला किसकी है? ये गले में मुंड की माला कौन की है? कहां से आई? भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती तुम्हारे इससे पहले कितने ही अवतार हो चुके हैं, और जब जब भी आपका अवतार हुआ है, अवतार होने के बाद आपकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने के बाद मैंने आपकी मुंड, आपकी गर्दन को उतारा और अपनी माला बनाते गया। पार्वती जी ने कहा कि पागल बना रहे हो भगवान मुझे, कि मैं तो बार बार मरती गई, मैं तो बार बार मृत्यु को प्राप्त हुई, और आप जब चाहे जब से ऐसे ही बैठे, क्या आप अमर बूटी खा के आए हैं? भगवान शंकर ने कहा कि सही कहा आपने, आप सही पहुंचे हैं कि हम अमर बूटी खा के आए, अर्थात अमर कथा सुन रखी है। भगवान अविनाशी, उनका विनाश नहीं होता है। अमर्त्यम, उनकी मृत्यु नहीं होती है, अमर है वे। पार्वती जी से कहा कि हाँ सही बात है, मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होता हूं। तब पार्वती जी कहने लगी कि भगवान शंकर, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए कहने लगी कि भगवान महादेव जी से बोली एक दिन महासती, महादेव जी से बोली एक दिन महासती। से बोली एक दिन महासती, आवागमन से स्वामी, आवागमन से स्वामी कर दो मेरी मुक्ति, आवागमन से स्वामी कर दो मेरी मुक्ति, आवागमन से स्वामी कर दो मेरी मुक्ति।
अमर मुझे भी सुना के अमर कथा, कर दो अमर मुझे भी सुना के अमर कथा। कहने लगी कि अगर भगवान आपने अमर कथा सुन रखी है और आप अमर हो तो मैं आपकी ही पत्नी हूं भगवान, कर दो अमर मुझे भी सुना के अमर कथा, कर दो अमर भी सुना के अमर कथा, कर दो अमर मुझे भी सुना के अमर कथा। मर मर के थक गई है, मर मर के थक गई है तेरी ये पार्वती, मर मर के थक गई है तेरी ये पार्वती, मर मर के थक गई है तेरी ये पार्वती। तालियां बजाइए, तालियां। सती महादेव जी से बोली एक दिन महासती। सत्यदेव शंकर भगवान की जय। कहने लगी कर दो अमर मुझे भी सुना के अमर कथा, मर मर के थक गई है तेरी ये पार्वती। कहने लगी भगवान मैं कोई दूसरी तो हूं नहीं, आपकी ही अर्धांगिनी हूं। अब मेरी बार बार मृत्यु होती है और आप अमर हैं, तो इससे अच्छा है ना कि अगर मैं भी अमर हो गई तो अपना जोड़ा तो वैसे ही और जोड़ा सही हो जाएगा। कर दो अमर मुझे भी सुना के अमर कथा। भगवान शंकर ने कहा ठीक है आपको अमर कथा सुनाते हैं, मगर वहां दूसरा कोई प्राणी नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर पर्वत के ऊपर लेकर के गए पार्वती जी को, अमरनाथ पर्वत पर। अमरनाथ नाम सुना होगा आपने, गया तो मैं भी नहीं हूं, बाकी नाम तो सभी लोगों ने सुन रखा होगा। पार्वती जी को अमरनाथ पर लेकर गए और वहां पर 3 तालियां बजाई। 3 तालियों में पहली ताली में सारे के सारे जीव मात्र वहां से नष्ट हो गए। दूसरा ताल जब बजाया भगवान ने तो दूसरे ताल पर सारे पेड़ पौधे वगैरह जो भी थे वो सब निर्जीव हो गए। कहा जाता है कि अमरनाथ पर नीचे से ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है, ऊपर हवा नहीं मिलती है। पेड़ पौधे भी नष्ट हो गए। और वहीं एक मैना गर्भवती थी, जब पहली ताल बजाई तो उसका गर्भ पक गया। जब दूसरी ताल बजाई तो वह गर्भ से अंडा बाहर आ गया। जैसे ही तीसरी ताली बजाई तो अंडा फूट गया, मैना वहां से भाग गई, मगर वह छोटा सा बच्चा था जो तोते का, वो वहां से भाग नहीं पाया, वहीं विराजमान रहा। और इधर अमर कथा शुरू होती है। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर राम। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर राम। सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय
सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। भगवान शंकर ने अपने मन को एकाग्र किया और भगवान की सुंदर कथाओं का वर्णन करने लगे। कल की प्रथम दिवस की कथा में आपको बताया था कि तुलसी पिछले पाप से सत्संग नहीं सुहाए, के ऊंघे के उठ चले या लड़ने लग जाए। यहां कथा भगवान शंकर कहने लगे और कथा कहते कहते ही भगवान तो कहते रहे और पार्वती जी कथा सुनते 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 विश्राम स्थिति में चली गई, सो गई। कथा सुनते सुनते पार्वती जी सो गई। भगवान शंकर कथा करते रहे और भगवान शंकर के हर वाक्य के बाद विराम, अल्प विराम और पूर्ण विराम देने वाले वहीं से आवाज आ रही। विराम, पूर्ण विराम और अल्प विराम देने की आवाजें आती रही, जिसे हम हुंकारा कहते हैं। शंकर भगवान कथा कहते रहे कि अगर अपने प्रति उत्तर में आवाज आ रही है, अपने को विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम मिल रहा है, तो मतलब कथा सुनी जा रही है। भगवान ने कथा जारी रखी। कथा पूर्ण करने के बाद जब देखा तो पार्वती जी तो ध्यान स्थिति में हैं, आराम कर रही हैं, सो रही हैं। भगवान शंकर ने सोचा कि अगर पार्वती सो रही है तो फिर कथा सुनी किसने? कथा के बाद प्रति उत्तर कौन दे रहा था? जैसे ही देखा तो वहां तोते का छोटा सा बच्चा वहां बैठा हुआ है। भगवान शंकर ने कहा कि चोर कहीं के, जब 3 ताल बजाई थी तो तुझे यहां से जाने में क्या हो रहा था? ध्यान रखना, भगवान की भक्ति के भी ढंग होते हैं। रात में भजे सो चोर, भगवान को रात में भजे सो चोर और दिन में भजे तो ढोर। भगवान को भजने की गति ही कुछ और अलग ही गति होती है। रात में अगर भजोगे तो मतलब चोरी कर रहे हो, दिन में भजे सो ढोर, उनको भजने की गति ही कुछ और। भगवान शंकर ने कहा कि चोर कहीं के कथा को चुरा करके ले जा रहा है, और वो भी अमर कथा को। छोटी मोटी अगर सत्यनारायण कथा होती कोई बात नहीं, 5 अध्याय ले जा, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, पर कथा में भी अमर कथा चुरा करके ले जा रहा है। भगवान ने तिनका उठाया और उसको तोते को मारने के लिए वह तिनका छोड़ दिया। अब देखो भगवान भोले कितने भोले हैं। जब भगवान ने अमर कथा सुनी उनकी मृत्यु नहीं होती, तो फिर फाइनल है कि जिसने भी अमर कथा सुनी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। और मृत्यु अगर नहीं हो सकती तो उस तोते को मारने के लिए वो क्यों छोड़ा भगवान ने? उसने भी तो अमर कथा सुनी। अगर किसी एरे गेरे नत्थु गेरे से सुनकर आ जाते कथा तो मान लेते कि फोकट कथा कोई सुना दी होगी इसलिए फायदा नहीं हुआ, पर भगवान शंकर स्वयं कथा सुना रहे हैं, अमर कथा सुनाई। तो बताइए भगवान भोलेनाथ को सोचना चाहिए कि अमर कथा सुनने के बाद कोई वो मर रहा है क्या? मगर भगवान ने भोलेपन में उठाया, तिनका फेंक दिया। अब वह छोटा सा तोता, कल भी आपको बताया था कि बच्चे चाहे इंसान के हो या पशु पक्षी के, जानवर के हो, बच्चे बच्चे होते और बच्चे बड़े शैतान होते हैं, चाहे वो किसी के भी बच्चे हों। एक बार एक बच्चे को हवन पर बिठाया, ज्यादा ही जिद कर रहा था हवन पे बैठने की। हवन पे बिठाया, उसके हाथ में लड्डू दिया और कहा कि बेटा इसको कुंड में डालो और कहो स्वाहा। उसने मुंह में डाला, बोला आहा। बच्चे बच्चे ही होते हैं। जैसे ही उस तोते के बच्चे के ऊपर तिनका उठा के फेंका भगवान शंकर ने, वह तोता अपने छोटे छोटे पंखों से उड़ान भर करके सीधे मृत्यु लोक में। और मृत्यु लोक में आकर देखा, उस समय जिन्होंने एक भागवत जी की रचना की है व्यास जी महाराज ने, उनकी पत्नी जम्हाई ले रही थी। हम जिसे बगासी बोलते हैं, जब आलस आता है हम बगासी लेते हैं, इस तरह से उसे जम्हाई बोलते हैं। जैसे ही उन्होंने जम्हाई लेने के लिए मुंह खोला और मुंह खोलते ही वहां तोते का बच्चा आया और उनके मुख मार्ग से उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गया। और भगवान शंकर के डर के मारे 12 वर्ष तक उस गर्भ से बाहर नहीं आए सुखदेव जी महाराज।
12 वर्ष बाद जब उत्पन्न हुए, उस गर्भ से बाहर आए, तो उन्हें सुखदेव मुनि का नाम दिया गया, जो सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। इस तरह से भगवान भोले इतने भोले हैं कि जिनकी कोई सीमा नहीं है। आज कथा में सृष्टि की उत्पत्ति बताई। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु, मनु की पत्नी शत्रुपा, दोनों के 3 तो पुत्रियां और 7 पुत्र थे। 3 पुत्रियों की कहानी आपको बताई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति के 2 पुत्र पुत्री, एक तो यज्ञ और दक्षिणा। प्रसूति जो कि प्रजापति दक्ष की पत्नी थी, उनकी पुत्री सती का चरित्र आपने सुनाई है। एक देवहूति जिनका कर्दम ऋषि से विवाह हुआ था, उनके यहाँ कपिल भगवान उत्पन्न हुए और सांख्य शास्त्र का ज्ञान देते हुए अपनी माता को मोक्ष मार्ग दिलाया। इनके 2 पुत्र थे, एक प्रियव्रत, एक उत्तानपाद। एक तो बात कर रहा हूं वो भी मेरे पास बैठ के, एक तो करेला ऊपर से नीम पे चढ़ रहा है। इनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। जिसमें प्रियव्रत तो भगवान की सेवा में लगे रहे। उनके यहां एक पुत्र एक पुत्री हुई, जिसको मनु ने रख लिया पुत्र को, एवं पुत्री का विवाह शुक्राचार्य जी के साथ किया गया, जिसका नाम बाद में देवयानी हुआ। और उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। और उत्तानपाद के दोनों पत्नियों के गर्भ से 2 पुत्र हुए, एक का नाम था ध्रुव और एक का नाम था उत्तम। उत्तानपाद की दोनों पत्नियों में वो सुनीति से ज्यादा प्रेम करता था। नीति, सुनीति और कुनीति, ये 3 प्रकार की नीतियां होती है। अब इसका नाम चाहे सुनीति था, मगर इसमें नीति कुनीति ही थी। जब ध्रुव जी अपने पिताजी की गोद में बैठना चाहते थे, तो सुनीति ने हाथ पकड़ करके उतार दिया और कह दिया कि अगर इस गोद में बैठना है ना बेटे, तो तू इस जन्म को त्याग, उसके बाद मेरे गर्भ से जन्म ले, तब जाके यहां बैठ सकता है। वो रोते रोते अपनी माताजी के पास आए। माताजी का नाम था सुरुचि। सुरुचि मतलब स्वरुचि, स्वरुचि मतलब अपनी इच्छा। ध्रुव जी ने आकर के कहा कि मुझे माताजी ने पिताजी की गोद से उतार दिया और ये शब्द कहे हैं। सुरुचि ने कहा कि अगर तुम्हें बैठना है तो परम पिता की गोद में बैठो, यहाँ इस पिता की गोद में बैठने से कोई मतलब नहीं। बोले परम पिता कहाँ मिलेंगे? बता दिया, चले जाओ जंगल में। जंगल का मार्ग अपना लिया ध्रुव जी ने। इधर उधर शेर, नाहर, बड़े बड़े जानवर आकर के डराते, मगर ध्रुव जी का एक ही लक्ष्य था। और जब अपने को कार्य करना तो लक्ष्य एक ही होना चाहिए। गुरु द्रोण जिस समय शिक्षा दे रहे थे सभी को धनुर्विद्या, तब उन्होंने सभी से पूछा कि आपको उस चिड़ी की आंख फोड़ना है इस बाण से। अब बताओ आपको क्या दिख रहा है? कोई कहता कि पीपल का पत्ता दिख रहा है, कोई कहता डाली बीच में आ रही, कोई कहता पंख दिख रहा है। अर्जुन से पूछा कि अर्जुन उस चिड़िया की आंख फोड़ना है, अब बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव मेरा लक्ष्य है आंख फोड़ने का, मुझे सिर्फ आंख ही दिखाई दे रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ही ध्रुव जी को सिर्फ भगवान दिखाई दे रहे थे। जब सब तरफ से अजमा लिया भगवान ने कि यह घर वापस नहीं जाएगा, तब नारद जी आए और नारद जी ने आकर के गुरु मंत्र दिया। कल भी उसका उच्चारण हम लोगों ने किया था 32 नाम में, वासुदेव गायत्री। आकर के नारद जी ने मंत्र दिया। उस मंत्र का जाप करते करते ध्रुव जी महाराज ने परम पद प्राप्त किया और भगवान को खुद प्रकट हो करके भगवान को ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाना पड़ा। कहने का तात्पर्य कि अगर कुछ भी कार्य करते हो तो उस कार्य की हद कर दो। काम चाहे कोई सा भी हो, कोई भी कार्य करो तो उसकी हद कर दो, वरना फिर प्रोग्राम रद्द कर दो। अगले साल करेंगे, कोई जरूरत नहीं है, मगर कर रहे हैं तो उसकी हद कर दो।
ध्रुव जी महाराज ने इस तरह से तपस्या की कि भगवान ने प्रकट होकर के ध्रुव जी को अपनी गोद में बैठाया और ध्रुव जी ने फिर आकर के अपना राज्यपाट संभाला। इस तरह से मनु एवं शत्रुपा के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई। आगे दिति, कश्यप, संयोग, प्रहलाद चरित्र वगैरह बहुत कथाएं हैं जो कि अब आगे आने वाली है। आज की कथा में सृष्टि उत्पत्ति थी जो आपके सामने व्यास मंच से कही गई है और आज की कथा का विश्राम यही होगा। आप लोगों से कल वाला निवेदन फिर के आपको एक साथ में अपने साथ में एक दो को और लेकर के आना है। ध्यान रखना, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो उसका गलत का फल भी हमें भोगना पड़ता है और अगर हम सही करते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त होता है, शुभ फल। अगर आप कथा सुनने आए और आपकी